हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे विश्व की स्थानिक हवाओं के बारे में, ठीक है, कि किस कॉन्टिनेंट में किस लोकल एरिया में कौन सी हवा बहती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि लोकल विंड होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे बनती हैं लोकल विंड, और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी लोकल विंड कहाँ पे बहती है, ठीक है, और उसका प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स का महत्व भी देखेंगे। उसके बाद क्या है, हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। हमारा इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़, ठीक है। तो ये है क्या, व्हाट इज़ इट बोल लें, व्हाट इज़। अब इसमें हम देख लें कि होती क्या है। तो देखिए, यदि जो आप क्या करें, ये पृथ्वी का स्केच ट्रेस करते हैं, और इसमें क्या है, लैटिट्यूड, इसका हर एक लैटिट्यूड इक्वेटर, फिर ये लैटिट्यूड में आपका कैंसर कैप्रिकॉन, यदि आप ड्रा करें, ठीक है, तो आप पाएंगे क्या कि हर एक स्थान का, मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर ये साउथ अमेरिका का अपर पास्ट आता है, यहाँ अफ्रीका का ये मिड मिड पार्ट आता है, गुइनिया के नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ इंडोनेशिया आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन स्थानों का नेचर और क्लाइमेट लगभग टेम्परेचर की वजह से एक समान होगा, ठीक है, 0 डिग्री के अराउंड। ऐसे ही यहाँ पे जो हैं उनका अपना नेचर एक जैसा हो सकता है, कैंसर पे 23.5 डिग्री पे और यहाँ कैप्रिकॉन पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या, सूर्य का प्रकाश जहाँ पे जैसे पड़ता है उस हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का अपना क्लाइमेट होता है। और अपने वहाँ पे उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए यहाँ पे हॉट है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे अगर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, यहाँ हाई प्रेशर है, ओशियन है, तो ये विंड का डायरेक्शन यहाँ से इधर को होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हवाओं का दिशा तय होता है, ठीक है। तो ये रहा लोकल विंड के पीछे का मतलब डिफिनीसन बोल लें, या फिर लोकल विंड होता क्या है उसे जान लिया आपने, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और ये कैसे फॉर्म होती है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या, हाउ इट फॉर्म में फॉर्म करके, फॉर्मेशन करके एक हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सूटेबल होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन में देखिए, अभी जो हमने हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसको हम अप्लाई करते हैं किस पे, टेरेस्ट्रियल पे सॉरी। मान लीजिए ये आपका लैंड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सन से लाइट पड़ रही है, ठीक है। ये यदि जो हम केवल लैंड सरफेस की बात करें तो इसको आप फर्स्ट डाल लें, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट पड़ नहीं रही है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, ठीक है। अब लो प्रेशर जोन जो एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी, ठीक है, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठेंगी। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक वैक्यूम जोन क्रिएट होगा, ठीक है। और वैक्यूम जोन जब क्रिएट होगा, वहाँ पे मतलब हवाओं की कमी होगी, तो यहाँ से क्या, हाई प्रेशर जोन से क्या, हवाएं इधर को बहना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इस जगह को कवर करने के लिए। और इस तरह से आपका विंड ब्लोइंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विंड ब्लोइंग स्टार्ट हो जाता है। और विंड का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इधर से इधर को हो गया, ठीक है। ये होता है कहाँ, कॉन्टिनेंट पे, कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप पे, महाद्वीप बोले तो क्या, स्थलीय भाग पे। इस प्रकार का घटना आपको देखने को मिलता है। इसमें अब दूसरा पॉइंट हम देख लें, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, सी और कॉन्टिनेंट दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे वहाँ पे कैसे चेंज होता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई ओशियन है, ठीक है, ओशियन है, इस पर वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइड में आपका ये कोई माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। और अब क्या है, मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे मान लीजिए सन यहाँ पे सीधे है, और आप यहाँ पे क्या है, बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे इस कोस्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग के टाइम में क्या होगा, वो आप समझ लें कैसे यहाँ पे विंड डायरेक्शन चेंज होती है। मान लीजिए यहाँ पे हीट पड़ रहा है, यहाँ पे भी, और वही हीट यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा तब दोनों जगह लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए कॉन्टिनेंट पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो लैंड है, कुछ ही सरफेस में ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये हीट हो जाता है, और ठीक है, यहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है वो इधर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, टेम्परेचर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले क्या है, आप जानते होंगे कि ओशियन में जो आप आइसोथर्मल लाइन देखेंगे, तो
तो क्या है, उनके बीच में गैप काफ़ी अधिक होता है। और कॉन्टिनेंट पे देखेंगे, महाद्वीप पे, तो जो आइसोथर्म लाइन है उनके बीच का गैप, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस होता है काफ़ी कम होता है। मतलब कि यहाँ पास पास ही क्या टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और यहाँ पे क्या है दूर दूर तक होता है। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका जो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, मतलब कि इसके कंपेरिजन में यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे उतना हीट पड़ने के बाद भी क्या हुआ, ये टेम्परेचर इधर को डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है, मतलब एक ही बिंदु पे ज़्यादा ताप हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। मॉर्निंग के टाइम की बात कर रहे हैं। तो यदि जो आप मॉर्निंग में समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या हवाएं इधर से आपको इधर को महसूस होंगी। मतलब हवाएं क्या समुद्र से किधर, कॉन्टिनेंट की तरफ या लैंड की तरफ या ज़मीन की तरफ बहती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है। और यही देखिए, इसी को हम क्या रिवर्स कर दें, अगर इसी प्रोसेस को हम क्या करें, रिवर्स कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा, अब ये मॉर्निंग टाइम नहीं है, अब ये क्या आपका पोजीशन तो यही है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ हम इरेज कर देते हैं, और सन क्या है गायब हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, हम इसको क्या करें, ये आपका सन क्या है गायब हो गया। होल्ड ए मिनट, दैट ऑल इज़ नॉट वर्किंग गुड। हम फिर से स्केच कर लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है आपका, अगर सन गायब हो जाता है, ठीक है, यानी कि शाम का समय हो गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस है वहाँ उल्टा हो जाता है। ये आपका पोजीशन था, ठीक है, ये आप यहाँ पे बैठे हुए थे। अब देखिए क्या होता है, अब जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल एरिया जो है, यहाँ पे क्या होता है, जितना ही जल्दी ये हीट होता है उतना ही जल्दी कोल्ड हो जाता है। यानी कि ये अब क्या हो गया, शाम के समय ठंडा हो गया, क्या कोल्ड कंडीशन में चला गया। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये कोल्ड हो गया, और ये जो है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे ये क्या होता है, गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या अभी भी ये हॉट है, इसके कंपेरिजन में, मतलब लैंड यहाँ जो कॉन्टिनेंट के कंपेरिजन में ये ओशियन क्या है, ज़्यादा हॉट है। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब क्या है, हवाएं हीट होके ऊपर उठ रही हैं यहाँ, और यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मतलब हवाएं जब ऊपर उठ रही हैं तो इसका स्थान लेने के लिए क्या है, अब यहाँ से लैंड की तरफ से हवाएं ओशियन की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड प्रोसेस, विंड डायरेक्शन या लोकल विंड फॉर्मेशन का या विंड फॉर्मेशन का। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, क्या माउंटेन के रिस्पेक्ट में एक थर्ड फैक्टर है जो पर्वत है। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन में देखिए हम कुछ पॉइंट तो देख चुके हैं, अब एक पॉइंट और देखें इसमें। मान लीजिए कि आपका माउंटेन है, ठीक है, और क्या है, मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग के टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से हवाएं जो हैं, ये हवाएं क्या ऊपर की ओर भागती हैं, पर्वत के ऊपर की ओर चढ़ती हैं। ठीक है, और होता क्या है, जब ये एक समय तो होता है कि ये मॉर्निंग के टाइम में हल्की होके ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, लेकिन जो ही ये क्या इस अपर मतलब पर्वत के ऊपरी भाग में पहुंचती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जस हम जानते हैं कि यदि जो हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर गिरता जाता है। मान लीजिए कि ये क्या आपकी चली आई 3 किलोमीटर ऊपर तक माउंटेन पे, यदि जो माउंटेन का हाइट 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आके मॉइस्चर्ड हो जाएंगी, मतलब इनका मतलब मास क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मतलब इनका वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद शाम के समय क्या होगा, जब ये सन गायब हो जाएगा, तो ये खुद इसी डायरेक्शन में या फिर इसके दूसरे डायरेक्शन में, जो माउंटेन का नेचर ऐसे है, तो शाम के समय ये हवाएं उतरती हैं। ठीक है, तो हवाएं जब उतरती हैं तो इस तरह से भी आप इनका दिशा तय कर सकते हैं, मतलब इनकी दिशा, मतलब हवाओं का दिशा कहाँ से कैसे फॉर्म होता है और ये हवाएं कैसे चलती हैं। ठीक है, तो ये एक माउंटेन की भी भूमिका होती है। अब इसमें देखिए एक फैक्टर और है, कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है, तो कोरियोलिसिस फोर्स भी एक कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स करके एक फोर्स है जो स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अर्थ रोटेट करता है, उसी के रिस्पेक्ट में ये फॉर्म होता है। तो ऐसा
माना जाता है, जिसको क्या कोरियोलिस मतलब फ्रेंच कोरियोलिस करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। तो उनका कहना है कि इन सब के पीछे कोरियोलिस फोर्स भी वर्क करता है। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कोरियोलिस फोर्स कैसे कार्य करता है। तो हम सबसे पहले क्या कोरियोलिस फोर्स का है यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, कोरियोलिस, ठीक है, फोर्स। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। देखिए क्या ये हम क्या कर लें, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और हम इसको समझने के लिए एक बाल्टी स्केच कर लें। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी को आप यहाँ पे वाटर के रूप में आप मान लें कि एक बाल्टी में आपने रख लिया है। ठीक है, और ये देखिए वैसे तो एक चीज़ आप समझ लें कि पृथ्वी क्या है, वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या होती है, रोटेट होती है। यहाँ से ऐसे रोटेट होती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, मान लीजिए कि ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए आप रोटेट जब करते हैं तो ये मान लीजिए ये आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल अगर ये है, तो क्या होता है कि इस साइड में यहाँ पे जो आप खड़े हैं नॉर्थ पोल की ओर मुँह करके, तो हवाएं इधर आपके राइट हैंड की तरफ से डिफ्लेक्ट होती हैं। और यदि जो यही पोजीशन आपका क्या इधर को है साउथ हेमिस्फेयर की ओर, तो आप यहाँ पे खड़ा होकर साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपके लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती हुए दिखाई पड़ती हैं, मतलब महसूस होती हैं, और ये होती भी हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे होती हैं आप इसको ईजिली समझने के लिए आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, आप मान लें कि बाल्टी में जैसे सेम मतलब इसी शेप का वाटर आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी शेप में, और आप क्या है यहाँ पे इसमें यहाँ साइड से अपना हाथ डाल के रोटेट कर रहे हैं इस वाटर को। ठीक है, अपने हाथ को जैसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे ये जो आपका इक्वेटोरियल, अब इसमें भी एक इक्वेटोरियल, मान लीजिए इधर को आप इधर घुमा रहे हैं अपना हाथ इसमें पानी की बाटल में डाल के, पानी की बाटल में नहीं आपकी बाल्टी में डाल के। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेटर पे लेंथ अधिक है इसलिए यहाँ पे स्पीड अधिक होगा। लेकिन ये जो पोल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम लगना है इसको रोटेट होने में उतना ही टाइम यहाँ पे भी लगना है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यदि जो इसको इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ पे जो मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है और यहाँ पे भी उतना ही टाइम लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या स्पीड बहुत ही कम होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पीड बहुत कम होगा और यहाँ पे स्पीड बहुत अधिक चाहिए। ठीक है, आप ऐसा रोटेट करके प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। तो होता क्या है, अब यहाँ स्पीड अधिक है तो क्या यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एक काम करेगा, जो क्या इसको क्या करेगा, ये जो वाटर है इधर को डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इधर को आप यदि जो आप अपना मुंह कर इधर पोल की तरफ नॉर्थ पोल की ओर करके खड़ा हैं तो क्या होगा आपके राइट की ओर डिफ्लेक्ट होते हुए आपको प्रतीत होगा। और यदि यहाँ पे साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है तो क्या साउथ में, यदि जो इधर मुंह करके खड़ा है तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये आपको वाटर डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स भी इस रिस्पॉन्सिबल होता है हवाओं का दिशा तय करने में, लेकिन इसका प्रभाव लोकल विंड पे बहुत कम पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब रोल आप देख सकते हैं ओशियानिक करंट का डायरेक्शन चेंज करने में। ठीक है, उन सब में इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन सी करंट कहाँ पे बहती है। ठीक है, ये रहा हमारा क्या 2D मैप है क्या अपने पूरे कॉन्टिनेंट का, अपने वर्ल्ड का। तो इसमें देखिए हम सारे पॉइंट्स को क्या कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में कहाँ पे कौन सी हवा बहती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका। पहले हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट करेंगे, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका थर्ड पे, उसके बाद हम क्या यूरोप फोर्थ पे, उसके बाद अपना एशिया फिफ्थ पे, उसके बाद लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को करेंगे। ठीक है, कि कौन सी हवा कहाँ पे बहती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन हवा किधर से कहाँ पे बहती हैं। ठीक है, तो देखिए यदि जो मैं वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ मतलब उसका नेचर आप वाइट मतलब काउंट कर लीजिएगा, यदि जो उसको मैं डायरेक्टली वाइट से प्रेजेंट कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इधर यहाँ पे एक हवा बहती है कनाडा से होके यूएसए की तरफ आती है। ठीक है, तो उसका नेचर क्या होता है, ये इसका नेचर क्या कोल्ड होता है। ठीक है, ठंडा होता है, और ये यहाँ पे आके वाइट आउट करता है, मतलब सफ़ेद जो बर्फ़ यहाँ से लेके आता है। यहाँ पे क्या है एक
यहाँ पे एक आपका माउंटेन है ब्रुक्स नाम का, ठीक है। यहाँ से ये चलता है और यहाँ पे आके इस साइड में वाइट आउट करता है। वाइट आउट बोले तो सफ़ेद बर्फ़ों की चादर को लाके यहाँ पे गिराता है, ठीक है। और ये क्या है, इसका नाम ब्लिज़र्ड है, ठीक है। नाम आप याद रखें, नाम इम्पॉर्टेंट है, और कहाँ पे कहाँ से किस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्लिज़र्ड। तो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका का एक करंट, हमने विंड, लोकल विंड देख लिया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम सेकेंड देखते हैं। तो हमने ब्लिज़र्ड को देख लिया और इसकी प्रॉपर्टी भी देख ली, कहाँ से कहाँ पे बहती है वो देख लिया। अब चलिए यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंड है, ठीक है, चिनूक। देखिए यदि जो हम ऐसे इस प्रकार का कलर यूज़ कर रहे हैं तो मतलब क्या, ये इसमें थोड़ा मॉइस्चर होगा और फिर क्या ये हल्का ड्राई होंगी। तो ये है आपका चिनूक, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन सीरीज़ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडीज़ है वैसे यहाँ पे रॉकीज है, ठीक है। तो क्या होता है, ये चिनूक जो है, चिनूक जो आपका लोकल विंड है, ये कहाँ पे बहता है इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये रॉकीज से चढ़ के आता है, उसके बाद ये माउंटेन से आता है इस साइड में, ठीक है। प्रेरीज, ये घास का जो मैदान है वहाँ पे क्या करता है, मान लीजिए ये माउंटेन पे ऐसे चढ़ा, ठीक है। इधर से जब उतरता है तो यहाँ पे बर्फ़ की चादर होती है, ठीक है। और ये आपका प्रेरीज है, ये जो आपका लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इन बर्फ़ के चादरों को ये गला देता है, ठीक है। तो इसलिए चिनूक को क्या बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं। चिनूक को क्या बोलते हैं, स्नो ईटर। कहाँ बहती है, अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। और किस क्षेत्र में, प्रेरीज के घास के मैदानों के क्षेत्र में ये बहती है। और ये क्या, माउंटेन से जब चढ़ के इधर को उतरती है तो क्या, यहाँ पे बर्फ़ के चादर को पिघला देती है, इसलिए इसको स्नो ईटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने चिनूक को देख लिया, दो लोकल विंड हमने देख लिए अमेरिका में। अब चलिए इसमें तीसरा देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए इधर से एक आती है नादर नाम की एक लोकल विंड, ठीक है। कहाँ से, आप कनाडा के मतलब जो 49 डिग्री पैरेलल उसके अराउंड से, फिर ये हैडसन बे के अराउंड, ये जो हैडसन की खाड़ी है उसके पास से आती है क्या, नार्दर। तो इसका भी नेचर ब्लिजर्ड की ही तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नार्दर लिख लें, ठीक है। और लोकेशन हमने बता दिया कहाँ से किधर को बहती है, और नेचर कैसे, ब्लिजर्ड की तरह है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है आपका, मतलब पोलर जोन है, तो इधर से जो हवाएं चलेंगी उनका नेचर ठंडा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये नादर है, किधर से आ रही है, कनाडा से यूएसए की तरफ, ठीक है। और ये यहाँ तक भी स्ट्राइक करती है, कैलिफोर्निया के जो ईस्टर्न पार्ट है तो उस साइड तक ये पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, नादर कहाँ पे बहती है तो आप याद रखें। अब चलिए इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, पापागियो, ठीक है। यहाँ पे एक विंड, लोकल विंड बहती है, कहाँ से, आपका ये जो ये आपका सुपीरियर लेक के ईस्टर्न से, ईस्टर्न साइड से क्या एक विंड बहती है, ठीक है। और ये क्या करती है, यहाँ पे नमकीन हवा लेके आती है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पापागियो। यहाँ पे इसको कर लेते हैं पापागियो, ठीक है। आप ये लिखते चलें या फिर अच्छे से समझते चलें। इसका नेचर कैसा होता है, नमकीन। ये किधर से आती हैं, ये जो प्रेरीज का ईस्टर्न पार्ट है उधर से ब्लो होती हैं और ये मैक्सिको तक पहुंचती हैं, ठीक है, यूएसए से होके मैक्सिको तक, ठीक है। तो हमने ये देख लिया पापागियो को। चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए हम क्या, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, वहाँ पे कौन सी हवा कहाँ बह रही है। अब चलिए इसमें एक देख लेते हैं, क्या, साइक्लोनिक विंड। ये है, यहाँ पे एक विंड बहती है जिसका नाम है ट्विस्टर, ठीक है। ट्विस्टर, इस ये किस प्रकार का है, साइक्लोनिक नेचर है, ठीक है। तो आप ये जब एग्ज़ाम में पूछे ट्विस्टर कहाँ पे बहती है तो ये वाशिंगटन के अराउंड, यहाँ पे देखिए अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उसके यहाँ पे आके कोस्टल बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो ट्विस्टर कहाँ पे बहती है, क्वेश्चन बने तो यूएसए में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मैक्सिको में एक, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही मैक्सिको में एक हवा बहती है लोकली, उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हवा बहती है मैक्सिको के निचले पार्ट में, योर्टे नाम की, क्या नाम है इसका, योर्टे, ठीक है। इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये योर्टे कहाँ पे बहती है, मैक्सिको में नीचे की ओर, ठीक है, यानी कि मैक्सिको के सदर्न पार्ट में, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे जो आप आएंगे यहाँ इस सेक्टर में, तो यहाँ पे एक हवा आके स्ट्राइक करती है, ठीक है। और इस कंट्री का नाम क्या है उसको हम देख लें अगर, ठीक है। तो ये है हमारा मैक्सिको का ही पार्ट है, मैक्सिको का सदर्न पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इसका क्या नाम है। तो ये जो हवा है ये है क्या, टेम्परेट्स, ठीक है। टेम्परेट्स नाम है इसका, TEMPORATES,
ये पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा टेम्परेट्स नाम में, ठीक है। और ये मानसून टाइप की हवा है, मानसून टाइप की, ठीक है। जैसे अपने वहाँ मानसून वेस्टर्ली चलती है मानसूनल विंड, वैसे यहाँ पे टेम्परेट भी मानसूनल विंड है जो मैक्सिको के सदर्न पार्ट में स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो हमने टेम्परेट को देख लिया। चलिए एक अब देखिए, अब नॉर्थ अमेरिका ख़त्म होने वाला है, इसमें जो लोकल विंड है, इंपॉर्टेंट लोकल विंड ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे देखेंगे लोकली तो और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक विंड और देख लेते हैं जो छूट रहा था। यहाँ पे अलास्का में एक लोकल विंड बहती है, ठीक है, जिसका नाम है बुर्गा। क्या नाम है? बुर्गा, ठीक है। बुर्गा का नेचर भी ब्लिजर्ड की ही तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुर्गा इसको बोलते हैं, कहाँ पे? अलास्का में। तो क्वेश्चन बने कि बुर्गा कहाँ पे बहती है, तो अलास्का में आप याद रखें, ठीक है। तो देखिए हमने क्या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख लिया, वहाँ पे जो लोकल विंड कहाँ पे कौन बहती है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में किस कंट्री में और फिर किस लोकल एरिया में कौन सी हवा बहती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेरिबियन कोस्ट पे एक लोकल विंड बहती है जिसका नाम क्या है? विराजन, VIRAZON, ठीक है, विराजन, ठीक है। इसका नेचर क्या है? ये सी ब्रीज है जो क्या पेरू में स्ट्राइक करती है, मतलब वहाँ पे बहती है। ये क्या है? सी ब्रीज है। ब्रीज बोले तो इसमें हल्की नमी भी होती है और ठंडा भी होता है, ठीक है। तो ये विराजन कहाँ स्ट्राइक करती है? पेरू में, ठीक है। तो विराजन क्वेश्चन बने तो याद रखें आप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पेरू कंट्री में ये बहती है। वैसे ये देखिए विराजन यहाँ पे भी बहती है, चिली का जो मोस्ट सदर्न पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी विराजन आपकी बहती है, तो नेचर वही है, ठीक है, सी ब्रिज, ठीक है। तो ये चिली के मोस्ट सदर्न पार्ट में भी, ये जो चिली आपकी कंट्री है साइड में, तो यहाँ पे मोस्ट सदर्न पार्ट में भी क्या विराजन अपना प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो हवाओं को देख लिया, दो हवाओं नहीं, एक ही हवा को दो जगह पे, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इक्वाडोर में एक हवा बहती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक कंट्री है इक्वाडोर, ठीक है, पेरू के जस्ट और यहाँ पे कोलंबियो के जस्ट बीच में एक इक्वाडोर नाम की कंट्री है, वहाँ पे एक हवा बहती है जिसका नाम क्या है? नेवाडोस, ठीक है। यहाँ पे जो हवा बहती है यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन इधर से, होल्ड ए मिनट, इसका डायरेक्शन इधर से इधर को होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? नेवाडोस, ठीक है। आप या तो नोट बनाते चलें या फिर याद करते चलें, ठीक है। इसका नाम क्या है? नेवाडोस। इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, केवल आप जान लें एक लोकल विंड है कहाँ की? इक्वाडोर की, ठीक है। और उसी तरह से अभी देखिए एक हवा अब देख लेते हैं, यहाँ पे बहती है, कहाँ पे? ब्राज़ील में, ठीक है। यहाँ पे ब्राज़ील में एक हवा बहती है, इसका नाम क्या है? सुराजो, ठीक है, सुराजो, ठीक है। ये हवा कहाँ पे बहती है? ब्राज़ील में। तो आप ये याद रखें, इसकी भी कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो आप इतना बस जानें कि ये क्या जो अमेजन बेसिन है उस साइड से स्टार्ट होती है और सुराजो किधर को बहती है? ब्राज़ील में, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी हवा। यहाँ पे देखिए यहाँ से एक हवा इधर को बहती है जो चिली के मोस्ट ईस्टर्न पार्ट से, जो चिली कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, इनका नाम हम देख लेते हैं। तो ये है एक जोंडासीन, क्या नाम है उसका? जोंडासीन, ZONDACIN, ठीक है। यह क्या है? एक प्रकार का स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग है, ठीक है, जोंडासीन, ठीक है, स्प्रिंग फॉर्म बोलते हैं इसको, स्प्रिंग नेचर में ये ब्लो होती है। और उसके नीचे जो आप यहाँ पंपास घास का मैदान देखे होंगे अर्जेंटीना में, उसी के नाम पे पड़ा एक पैम्पेरो यहाँ पे, ठीक है। तो पंपेरो भी क्या आपका जो चिली है, ठीक है, चिली के ईस्टर्न पार्ट से ब्लो होती है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ये है पैम्पेरो, ठीक है। क्या नाम है इसका? पैम्पेरो। यहाँ पे पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लें, इसको यहाँ पे लिख लें अगर, PAMPERO, ठीक है, PERO, पैम्पेरो। तो आप ये याद रखें। तो देखिए हमने यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में इंपॉर्टेंट लोकल विंड है उसको देख लिया। यहाँ पे देखिए एक पेरुवियन कोस्ट पे पूना करके लोकल विंड बहती है, इसको भी याद रखें आप। ये जो पेरू है उसके सदर्न पार्ट में पूना करके एक लोकल विंड बहती है, तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया क्या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो लोकल विंड हमने देख लिए। अब देखिए यहाँ पे
जो आपका अटलांटिक ओशियन का सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या हवाएं कुछ बहुत ही तीव्र गति से आवाज़ करते हुए चिघाड़ते हुए चलती हैं, ठीक है। तो उनको रोरिंग बोले तो गरजते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे रोरिंग फोर्टीज़ बहती है। रोरिंग बोले तो चिघाड़ते हुए। रोरिंग फोर्टीज़ मतलब क्या 40 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड, ये जो यहाँ पे 40 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, उसके अराउंड बहती है रोरिंग फोर्टीज़। फिर उसके नीचे वही रोरिंग फोर्टीज़, ठीक है, रोरिंग सॉरी 50s, ठीक है। और इसके नीचे आएंगे तो श्रिंकिंग 60s बहती है। श्रिंकिंग 60s मतलब इधर को आके ये श्रिंक हो जाती हैं जब ये साउथ पोल में मतलब हाई लैटिट्यूड पे पहुंच जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, इनका नेचर श्रिंक टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, श्रिंकिंग, SHRINKING। श्रिंकिंग मतलब क्या, श्रिंक सिकुड़ना टाइप से, ठीक है, श्रिंकिंग 60s बोलते हैं, ठीक है। और रोरिंग बोले तो यहाँ गरजती हैं 40 डिग्री पे और 50 डिग्री लैटिट्यूड पे। इनको तड़ी झंझा भी बोलते हैं, ये आप याद रखें, एग्जाम में बने तो आप इसको मतलब आसानी से करें कि ये तड़ी झंझा कहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है, ये 40 डिग्री और 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है। तो ये साथ में ये भी याद रखें। तो चलिए हमने देख लिया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट लोकल विंड को, वो भी काफ़ी डिटेल में। अब चलिए हम देखते हैं अफ्रीका में जो लोकल विंड बहती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो ये आपको केप गुड होप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है। तो यहाँ पे एक हवा बहती है, क्या नाम है उसका, केप डॉक्टर, ठीक है। तो ये केप डॉक्टर है, ये आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ क्लाइमेटिक हजार्ड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा मतलब सिचुएशन हो जाता है कि यहाँ पे मतलब हाई ह्यूमिड कंडीशन या फिर मतलब यहाँ पे स्थिति मतलब कुछ तबीयत ख़राब जैसी हो जाती है। और उसके बाद ये विंड यहाँ पे जो बहती है उससे काफ़ी लोगों को इजाफा होता है, मतलब काफ़ी लोग अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए इसको केप डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक विंड यहाँ पे इस साइड से आती है, यहीं पे ये जो अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे एक हवा आती है इस साइड से, उसका नाम है बेरगू विंड। क्या नाम है, बेरगू विंड। तो आप याद रखें बेरगू विंड कहाँ पे बहती है, आप लोकेशन देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो मोस्ट सदर्न पार्ट है उसमें जो कंट्री है वहाँ पे वो एक बेरगू विंड करके हवा बहती है लोकली, ठीक है। तो ये हो गई बेरगू विंड। अब आते हैं हम इसमें थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे जो लेक विक्टोरिया है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे जान लें लेक विक्टोरिया युगांडा, तंजानिया, ठीक है, और क्या केन्या से बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये लेक विक्टोरिया की साइड से एक विंड बहती है इधर को, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है। इसको क्या बोलते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं शिमून। इसको दो नामों से जानते हैं, सिमून और सिमूम, दो नामों से, ठीक है। तो शिमून या शिमूम, आप दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम में देखें तो आप इसको समझ लें, ठीक है। कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, किधर से, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, कहाँ पे, लेक विक्टोरिया के अराउंड, ठीक है। लेक विक्टोरिया बोल रहे हैं, लेक तंजानिया, फिर यहाँ पे लेक जो मलावी है उसके अराउंड ये इधर से साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का तीसरा, ठीक है। अब देख लेते हैं रेड सी से एक विंड इधर को बहती है, ठीक है। ये रेड सी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे ये खाली गैप जो दिखाई दे रहा है एक सी है, क्या है वो, रेड सी। तो यहाँ से एक हवा बहती है जिसका नाम क्या है, हबूब, ठीक है। हबूब आप ये याद रखें, ठीक है, हबूब नाम है वो, इसका डायरेक्शन इधर से इधर को होता है। ये देखिए यहाँ पे कंट्री इथियोपिया है, फिर साउथ सूडान नॉर्थ सूडान है, फिर नीचे साउथ सूडान है। इसी जोन में ये जो क्वेश्चन बने कहाँ पे हबूब बहती है, चाहे फिर हबूब किस कंट्री से रिलेटेड है, तो इथियोपिया का क्या, आप इथियोपिया का नदर्न क्या बोल सकते हैं, नदर्न वेस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं, और फिर सूडान का जो मोस्ट नदर्न पार्ट बोल सकते हैं, उधर से ये ब्लो होती है किधर को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है क्या, हबूब, ठीक है। तो हमने हबूब को देख लिया। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक विंड बहती है जो सहारा रेगिस्तान से स्टार्ट होके इधर को आती है, यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में। ये जो आपका कोस्टल कंट्रीज़ हैं, गुइनिया वगैरह जो भी हैं, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे जो भी कंट्रियाँ हैं, इस साइड में एक हवा आती है जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हार्मेट्टन। क्या, हार्मेट्टन, HARMATTON, ठीक है, हार्मेट्टन।
इसका नाम क्या है, हर्मेटन। इसको डॉक्टर भी बोलते हैं, डॉक्टर विंड इसको बोलते हैं। उसके पीछे एक कारण है, उसको हम समझ लेते हैं, इसको डॉक्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे सियरा लियोनी नाम की एक कंट्री है, क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सियरा लियोनी नाम की एक कंट्री है। इसमें क्या होता था कि ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं यहाँ पे आया करते थे ट्रेड के लिए, ठीक है। और जब यहाँ क्या हॉट ह्यूमिड वाला कंडीशन, मतलब आप जो धान का सीजन वाला मौसम होता है आप उसको महसूस किए होंगे, तो इस सीजन में क्या होता है, यहाँ से ये क्या, ये कोल्ड जोन में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाई लेटीट्यूड एरिया में रहते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार के क्लाइमेट में जब आते हैं तो इनकी क्या, डेथ रेट बहुत अधिक काउंट की जाती थी, मतलब मरने की संख्या इनकी अधिक होती थी। तो सियरा लियोनी के लोग क्या करते थे, यहाँ पे पहले से ही कब्र तैयार करके रखते थे, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए सियरा लियोनी को कब्रों का देश भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखें। तो क्या होता है, ये जो विंड यहाँ पे आती है और जब ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ बचे हुए हैं, तो ये इस विंड की वजह से इनको काफ़ी हेल्प मिलता है, मतलब इनकी सेहत में काफ़ी सुधार आती है, ठीक है। यहाँ के लोकल लोगों को नहीं, ये जो ट्रेडर्स यूरोप से आए हुए हैं व्यापारी इस सेक्टर में ट्रेड करने के लिए, उनको, ठीक है। तो ये इसलिए इसको क्या, डॉक्टर विंड बोलते हैं इस जोन में, इस विंड को, जो हरमट्टन इधर से आ रही है, इधर सहारा डिजर्ट के इस साइड से, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड, ठीक है। ये रहा इसका बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक विंड बहती है किधर को, अफ्रीका से नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, सहारा डिजर्ट से ये स्टार्ट होके जाती है आपका नॉर्थ डायरेक्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से 3 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे 3 भागों में बढ़ने का क्या मतलब है, इसका कंट्री वाइज इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है, उसको हम समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, ये 3 भागों में बांट दी गई है। तो ये क्या है, आपका सहारा डिजर्ट है। अगर यहाँ से क्या ये ब्लो करती है तो यहाँ से क्या, यहाँ पे एक तुनिसिया कंट्री है, तुनिसिया से होके जाती है, फिर यहाँ पे लिबिया है, यहाँ से होके जाती है, यहाँ पे इजिप्ट से होके जाती है, ठीक है। तो ये तीनों जगह से जहाँ जहाँ से निकलती है इसका अलग अलग नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है। तुनिसिया से जब निकलती है तो इसको चिली बोलते हैं, ठीक है, चिली बोलते हैं। इसका एक्चुअल नाम क्या है, शिरोक्को, ठीक है। तो शिरोक्को कहाँ बहती है, अफ्रीका से क्या मेडिटेरेनियन सी की ओर बहती है, ये आप याद रखें। शिरोक्को जब बहती है कहाँ, तुनिसिया में से, तुनिसिया में जब बहती है तो इसको चिली बोलते हैं। यहाँ पे जो लिबिया कंट्री है वहाँ पे बहती है तो इसको घिबली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घिबली, ठीक है। यहाँ पे इसको घिबली बोलते हैं और यहाँ पे क्या, इसी को खमसीन बोलते हैं, ठीक है, खमसीन। इसका भी डायरेक्शन मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है उसी की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हमने सिरोक्को को देख लिया। अब इसका एक नेचर और देख लेते हैं, क्या, ये जब इटली में पहुँचती है तो यहाँ पे सहारा डिजर्ट से निकल रही है, तो इटली में जब ये पहुँचती है ये विंड, ठीक है, यहाँ से इटली में जब पहुँचती है इस जोन से, उन तीनों हवाओं के माध्यम से, चाहे जैसे भी, ये इटली जो आपकी कंट्री है, तो यहाँ पे क्या करती है, रेनफॉल करती है। वहाँ पे रेनफॉल करती है तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे बारिश में देखेंगे तो लाल कण पाए जाते हैं, ठीक है। उसको रेड रेन नहीं बोल सकते, रेड रेन तो जो मीटियोराइट्स आसमान में टूट के पड़े रहते हैं उनमें आयरन की अधिकता होती है, उसकी वजह से जब बारिश होती है तो उसको रेड रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या, लाल बारिश होती है, ठीक है, लाल कलर की बारिश होती है इटली में, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको मतलब बोलते हैं क्या, खूनी बारिश बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इसमें जो यहाँ से रेड कलर की बालू उठाती है रेगिस्तान से, यहाँ पे गिराती है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंड कहाँ से रिलेटेड, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। अब हम देखेंगे यूरोप से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम यूरोप को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या, हमारा ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी हवा कहाँ पे बहती है, उसका क्या नाम है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इटली का ये जो एजियन सी है, ठीक है, यहाँ पे एक हवा बहती है जिसका नाम क्या है, बोरा, ठीक है। तो बोरा यदि जो पूछे एग्जाम में कहाँ पे बहती है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में, जो एजियन सी है इटली के जस्ट ऊपर, ठीक है। ये जो आपकी बाल्कन कंट्री है और ये इटली के बीच में ये थोड़ा सा पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे ये विंड बहती है, इसका नाम क्या है, बोरा, ठीक है। तो बोरा कहाँ बहती है, तो बोरा बहती है आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब वहीं पे जस्ट बगल में एक विंड और आती है ऊपर से, इस इटली में सीधे स्ट्राइक करती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फोयन, FOEHN, ठीक है। उसका नाम क्या है, फोयन। तो ये भी आप याद रखें, फोयन कहाँ पे बहती है और उसका डायरेक्शन हमने उसमें तीर के से दिखा दिया, ठीक है।
तो फयन आपके यूरोप में बहती है, इटली के जस्ट नदर्न पार्ट में आके स्ट्राइक करती है, मतलब वहाँ पे आके बहती है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक मिस्ट्रल करके विंड है, वो अपना डायरेक्शन इधर को चेंज कर लेती है, ठीक है। इधर से आपके नदर्न से आती है और ये जो फ्रांस से होते हुए जब ये क्या यहाँ पुर्तगाल और स्पेन की ओर मूव करती है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। तो मिस्ट्रल भी क्वेश्चन बने कहाँ पे बहती है, तो मिस्ट्रल को हमने देख लिया, मिस्ट्रल कहाँ बहती है, यूरोप में, ठीक है। ये है मिस्ट्रल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पेन में एक इधर से आती है करंट ओशियन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसका नाम क्या है, लेवेंडर। तो ये याद रखें, लेवेंडर कहाँ पे बहती है, लेवेंडर आपकी बहती है स्पेन में, ठीक है। लेवेंडर ये आपको जो पेनिसुलर जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये है क्या, स्पेन कंट्री है। तो यहाँ पे हवा जो लोकली बहती है उसका नाम है लेवेंडर, ठीक है। और अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंड हम देख लेते हैं, क्या है, यहाँ पे एक विंड बहती है जिसका नाम क्या है, ये आ रही है नॉर्थ पोल से, तो नेचर आप जान ही सकते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हेल्म विंड, ठीक है। क्या, हेल्म विंड, इसका नाम है हेल्म विंड। तो आप ये याद रखें कहाँ पे, ये जो आपका नॉर्वेजियन कोस्ट है वहाँ पे ये बहती है, ये जो आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जो कंट्री हैं यहाँ पे ये बहती है, इसका नाम क्या है, हेल्म विंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इम्पॉर्टेंट लोकल विंड, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं क्या अपने एशिया कॉन्टिनेंट में कौन सी हवा कहाँ पे बहती है, ठीक है, उसको हम बिल्कुल ब्रीफली देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बुरान नाम की हवा बहती है, ठीक है, रसिया में यहाँ पे इधर को एक हवा बहती है जिसका नाम क्या है, बुरान, BURAN, ठीक है। तो बुरान कहाँ, रसिया में इस साइड से स्टार्ट होती है, तो आप बुरान बने क्वेश्चन तो आप कर लें। अब यहाँ पे देखिए एक हवा यहाँ से इधर को बहती है, ठीक है, जिसका नाम है पुर्गा। तो ये पुर्गा हुआ, फिर यहाँ पे आपने जो बुर्गा देखा था, पुर्गा, बुर्गा, और फिर यहाँ जो ब्लिजर्ड, इन सब का क्या है, सेम नेचर है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या वाइट आउट करती हैं और इनमें क्या है होता है, नमी की मात्रा अधिक होती है, नमी बोले तो क्या, ये ठंडी होती हैं, ठीक है। तो ये रही बुर्गा, आपने देख लिया, ठीक है। ये ब्लिजर्ड टाइप की है जो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या, एशिया में रसिया की दो हवाओं को। अब देखिए यहाँ पे एक हवा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, यही जो आपकी यहाँ पे आ रही बुरान जो बह रही थी, तो इसी ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसको कारा बुरान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कारा बुरान, यहाँ पे हम लिख लें कारा, ठीक है, B फॉर बुरान, ठीक है। कारा बुरान क्या है, यहाँ पे कुछ डिजर्ट लैंड है, ठीक है, रेगिस्तानी जगह है, वहाँ से क्या करती है, सैंड को उठा लेती है, अब हवा में बालू की मात्रा को उठा लेती है और क्या करती है, यहाँ पे जो चाइना में हुआंगहो रिवर आती है, ठीक है, तो हुआंगहो में लाके डिपॉजिट कर देती है, जिससे क्या होता है, हुआंगहो से इस साइड में फ्लड क्रिएट होता है, मतलब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो क्या इसको बोल लें, कारा बुरान हुआंगहो के लिए क्या है, एक शोक की तरह काम करती है, मतलब, और ये जो हुआंगहो रिवर है चाइना के लिए शोक बोली जाती है, जैसे अपने वहाँ कोसी को बोलते हैं क्या, बिहार की शोक, वैसे ही वहाँ पे हुआंगहो चाइना में हुआंगहो को चाइना का शोक बोलते हैं, ठीक है। तो ये कारा बुरान मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर विंड है, और ये क्या करता है, यहाँ पे लाके सैंड डिपॉजिट कर देता है हुआंगहो में, तो हुआंगहो के लिए शोक क्या है, कारा बुरान जो लोकल विंड है, और हुआंगहो रिवर में जो बाढ़ आती है जिसकी वजह से लोगों को मतलब आपत्ति या फिर विपत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं, चाइना को, हुआंगहो को चाइना का शोक बोलते हैं, ठीक है। अब एशिया कॉन्टिनेंट में ये देख लेते हैं, एक विंड स्टार्ट होती है रसिया से, रसिया और फिर मंगोलिया के बीचों बीच स्टार्ट होती है, सुखोवी, सुखोवी के नाम पे रसिया में क्या है, मिसाइल भी है, ठीक है। तो ये है आपकी सुखोवी, SUKHOVEY, सुखोवी, ठीक है। सुखोवी कहाँ से बहती है, ये रसिया से स्टार्ट होती है, और ये जो कंट्री यहाँ पे आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे एक कंट्री कजाकिस्तान नाम की है, वहाँ पे ये स्ट्राइक करती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, ये कहाँ पे बहती है, इधर से आती है, ये ड्राई नेचर की होती है, और यहाँ पे जो आपका कजाकिस्तान कंट्री है वहाँ पे स्ट्राइक करती है, और इसका नाम हमने देख लिया क्या है, सुखोवी, SUKHOVEY, ठीक है। सुखोवी कहाँ से स्टार्ट होती है, रसिया से स्टार्ट होती है, स्ट्राइक कहाँ पे करती है, तो स्ट्राइक करती है आपका कजाकिस्तान में, ठीक है। तो ये याद रखें आप। तो कुछ सुखोवी कहाँ, किन दो कंट्रियों के बीच में रहती है, रसिया और कजाकिस्तान के। तो हमने देख लिया क्या,
रसिया और चाइना में जो लोकल विंड है उनको देख लिया। यहाँ पे एक और विंड देख लें आप, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, टाइफून, ठीक है। एक साइक्लोनिक विंड है जो स्ट्राइक करती है चाइना के मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो ये टाइफून है, ये भी क्या यहाँ इस जोन का लोकल विंड है, ठीक है। तो आपने टाइफून को देख लिया। अब देखते हैं हम क्या, इंडिया में एक लू तो आप लोग जानते हैं, इंडिया में लू से बहुत लोग अगले साल आपने देखा होगा 2018 और 19 के शुरुआती में ही बिहार में बहुत सारे लोग इसके चपेट में आ गए थे, लू और फिर क्या लीची की वजह से, दोनों में मतलब केमिकल रिएक्शन लोचा होने की वजह से वहाँ पे बीमारी फैल गई थी, ठीक है। तो लू को तो भूल नहीं सकते इंडिया वाले, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं थोड़ा सा नीचे इंडोनेशिया सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट विंड यहाँ पे बहती है, यहाँ पे इंडोनेशिया सेक्टर में, यहाँ पे इसका नाम क्या है, कुम्बैंग, ठीक है। क्या, कुम्बैंड, कुम्बैंग बोलते हैं, ठीक है। KUMBANG, ठीक है। कुम्बैंग नाम की जो लोकल विंड बहती है यहाँ इस जोन में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर सिंगापुर के अराउंड एक लोकल विंड बहती है, कुम्बैंग, KUMBANG, कुम्बैंग, ठीक है। और उसके नीचे ये जो आपका, इसमें कुछ इंडोनेशिया का पार्ट है, कुछ इसका खुद का, मतलब ये जो आपको ब्रुनई करके एक है ना यहाँ पे, तो इसमें एक विंड बहती है, इसको बोलते हैं क्या, बोहो, उसी के नाम पे है बोहो, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अब चलिए, अब ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल विंड है उनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन से एक विंड बहती है, इसका नाम क्या है, ब्रिक फील्डर। यहाँ पे क्या, ब्रिक की साइज के कुछ पार्टिकल्स ला के यहाँ पे फैला देती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिक फील्डर, ठीक है। तो क्वेश्चन बने कि ये क्या है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में बहती है ये विंड, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रिक फील्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक विंड और देख लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक करती है इस साइड से एक विंड, ठीक है। इसका नाम है ब्रूस्टर, BRUSTER, ब्रूस्टर। ये कब आती है, गर्मी और फिर क्या, बसंत ऋतु में, ठीक है। ये स्प्रिंग सीजन और फिर समर सीजन में यहाँ पे स्ट्राइक करती है ब्रूस्टर। और यही ब्रूस्टर यहाँ पे भी स्ट्राइक करती है, कहाँ पे, जो आपका न्यूजीलैंड है यहाँ पे भी यही ब्रूस्टर स्ट्राइक करती है। तो ये दोनों आप याद रखें, ठीक है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे एक नार्वेस्टर नाम की विंड बहती है, ठीक है। तो नार्वेस्टर किधर से बहती है, तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट ईस्टर्न पार्ट से, ठीक है। तो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में, या फिर मोस्ट आप बोलें ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। तो ये लोकल विंड यहाँ पे बहती है। और यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ामों में अक्सर पूछा जाता है, विली विली, ठीक है। विली विली क्या है, टाइफून का, साइक्लोन का ही एक नाम है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहता है और इसको एक लोकल विंड की तरह से भी देख सकते हैं, विली विली, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे लोकल विंड। तो हमने सारे लोकल विंड कर लिए हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि जो वीडियो पसंद आया है तो अच्छी बात है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ये क्वेश्चन खुद करके, क्या क्वेश्चन जो इसका मतलब सेक्शन है, या फिर यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जाके इसका रिप्लाई करें, आंसर कौन सा किसका ऑप्शन सही है, ठीक है। यदि जो आपको मतलब आप खुद यहाँ से अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने यहाँ से क्या क्या सीखा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लें, ठीक है। और इस तरह से क्या सेशन को यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि जो आपको पसंद आए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद समझते हैं, ठीक है। यदि जो पसंद आती है तो ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।